नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 27 फरवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आप लोग को प्रश्न याद है तो आप हमें व्हाट्सएप करके, कॉल करके या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। या दोस्तों आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके जो भी प्रश्न आप सभी को याद है वह बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक का नाम पूछा था, तो यहाँ पे श्री सुशील कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि G20 शिखर सम्मेलन की जो अगली बैठक है वह किस देश में या फिर कब होगी, ऐसे करके प्रश्न पूछा था। तो अगर कब होगी ये पूछा गया है तो दोस्तों ये 2023 में होगा। अगर किस देश में होगी ये पूछा है तो ये भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये 15वीं शिखर सम्मेलन है G20 की। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और दोस्तों ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस किसके उपलक्ष्य में, मतलब किसकी जयंती पे मनाया जाता है, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि 2016 का महिला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो दोस्तों किसने जीता था या फिर किस देश में हुआ था ये भी पूछा था। तो किसने जीता था अगर ये पूछा होगा तो अमेरिका ने जीता था, और इसमें उप विजेता नीदरलैंड्स था। और दोस्तों किस देश में हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था, तो 7 जून से 7 जुलाई तक पूरे एक महीने तक ये चला था। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये धार्मिक पर्यटन से संबंधित है या फिर तीर्थ स्थलों से भी संबंधित है। ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा होगा। मैक्सिमम यही नहीं दोनों में से कोई एक दिया होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस योजना को जो है पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में शुरू किया था, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए, हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में आपसे पूछ ले। एक प्रश्न आया था कि दिसंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? दिसंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? तो आपका मनोज सिन्हा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सबसे अधिक प्रचलित करेंसी या फिर मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है यानी जिसको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है तो ये डॉलर हो जाएगी। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। यदि डॉलर नहीं दिया था या फिर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1 MB में जो है कितना मेगाबाइट्स होते हैं? 1 MB में कितने मेगाबाइट्स होते हैं ये पूछा था, तो 1024 मेगाबाइट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि 2019 का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों अगर हिंदी का पूछा होगा कि 2019 का हिंदी में साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नंद किशोर आचार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंग्लिश का पूछा होगा तो दोस्तों शशि थरूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों जो सोडियम होता है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाती है, तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया हो, तो ऑक्सीजन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। या दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कब किया था ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है, तो जल्दी से कमेंट करिए। चलिए एक प्रश्न आया था कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रथम नियम है वो किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों, थोड़ा अजीबोगरीब टाइप का प्रश्न आया था कि किस मछली के सिर और हड्डी नहीं होते हैं, या फिर ऐसे करके आया था कि किस मछली में हड्डी, नाक और आँख नहीं होता है, ऐसे करके प्रश्न आया था। तो जेली फिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में जेली फिश का नाम दिया था या फिर नहीं दिया था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन की मतलब आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि इरदा का फुल फॉर्म क्या है, यानी IRDA का फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इरदा का फुल फॉर्म। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि MB का फुल फॉर्म, क्या ये प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं। तो आप लोग अगर ये बताइए कि 1 MB में कितने मेगाबाइट्स होते हैं, ये पूछा था या फिर MB का फुल फॉर्म पूछा था, या फिर ये दोनों चीज़ें पूछ रखी थी। अगर MB का फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो मेगाबाइट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।